के जब इनॉग्रेशन हुआ था तब आपको बुलाया नहीं गया था, आपने इस बात के मुद्दे को उठाया, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक मुद्दे पर, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और चर्चा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदुस्तान के कल की उम्मीद आदरणीय अखिलेश जी, कांग्रेस के नेता माननीय गौरव जी, प्रियंका गांधी जी ने भाग लिया और अन्य नेताओं ने। मुझे भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार करने का मौका मिला। मैंने इस बात को कहा कि देखिए, वंदे मातरम एक संदेश है और ये है कि इस देश की एकता को, इस देश की अखंडता को, इस देश के आपसी भाईचारा को और दिनों दिन मजबूत किया जाए। लेकिन मैंने आदरणीय सदन में माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुना, अन्य नेताओं के विचारों को सुना, लेकिन जो मंशा माननीय ये वंदे मातरम की है, ये वंदे मातरम किसी एक नेता के द्वारा, किसी एक जात के द्वारा नहीं, बल्कि देश को आजाद करने के लिए देश के तमाम लोगों ने अंग्रेजों के सामने लोहा लिया, हंसते हंसते फंदे चूमे फांसी के, जिसमें हमारे जनपद फैजाबाद, जिसमें अब नाम हो गया अयोध्या, की जिला कारागार में अशफाक उल्लाह को 1927 में फांसी दी गई। राजेंद्र सिंह लहरी और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, इनको फांसी दी गई। और लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जो सरकार वर्तमान, जो उम्मीद थी, जो मंशा है, वंदे मातरम की जो मंशा है, उस मंशा के विपरीत आचरण है। अभी हमारे जनपद अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे 25 नवंबर को ध्वजारोहण करने के लिए। मुझे ना तो पास दिया गया, ना मुझे आमंत्रित किया गया, ना उसमें मुझे भाग लेने के लिए कहा गया, जबकि लाखों लोगों ने, प्रभु श्री राम के लाखों लोगों ने हमें वोट दिया है। प्रभु श्री राम के लोगों को भी नहीं बुलाया गया, बाहरी लोगों को बुलाया गया। ये किस तरह की सोच है कि हमको बुलाया नहीं गया? इसी तरह से माननीय जोगी जी ने दीपोत्सव किया था, उसमें भी नहीं बुलाया गया। और यही नहीं, ये काकोरी अमर शहीदों की धरती है, जिसमें 20 तारीख को जब देश में दीपावली का त्योहार चल रहा था, रामपाल पासी, जो पासी बिरादरी के हैं, 70 साल के थे, बीमार थे और बीमारी के कारण एक मंदिर है, मंदिर के सामने उसके शहर दिवाली के पास एक चबूतरा, उस पर बैठ गए। बीमारी के कारण पेशाब हो गया, तो पेशाब को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने मार करके चटाया। ये वंदे मातरम की मंशा नहीं है। और ऐसे लोगों को, जिनका इस देश की आजादी में योगदान था, वीरांगना उदा देवी पासी, जिन्होंने 1857 की लड़ाई, आजादी की लड़ाई में लखनऊ स्थित चौराहा है, सिकंदराबाद चौराहा, पीपल के पेड़ पर चढ़ करके 36 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, फिर स्वयं शहीद हो गई। आज उनके बच्चों को, उनके परिवारजन को, रामपाल पासी जैसे लोगों को आजादी के इतने वर्ष बाद, 77 साल बाद पेशाब पिलाया जा रहा है। ये वंदे मातरम की मंशा नहीं है। और तमाम ऐसे अवसर पर आज हमारे करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे बेकार हैं, उनके हाथ में काम नहीं,
ये वंदे मातरम का ये मंशा नहीं। तो आज संकल्प लेना है कि वंदे मातरम की जो मंशा है कि देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश में अन्याय न हो, अत्याचार न हो, किसी के साथ भेदभाव न हो, ये संकल्प लेने का दिन है, ये मैंने कहा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।